रजबी कबयनी प्रथम वचन तुम सुनहु सयानी निर्मल मन करी मानहु बानी मैं मंदिर द्विज दिन नहीं होई तुम श्रृंगार करहु ना कोई। देखिए प्रेमचंद्र जी कह रहे हैं नेहा से, क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शन हास्य परिगृहे यानम त्वजेत प्रेषित भद्रिका। कह रहे हैं कि जब मैं घर पे रहूं, कहा प्रेमचंद्र जी? घर पे। जब मैं घर पे रहूं तब आप चोटी गुथो, मांगलिक उत्सवों का दर्शन करो, हंसी मजाक करो, पराए घर जाओ। जब मैं घर पे न रहूं तो इन सभी बातों से मुख मोड़ लेना होगा। ऐसा ना हो कि मैं रहूं बाहर और तू डेंट पेंट मार के बाजार के ऊपर घूमत होगा बक्सर। ऐसा भी काम करना नहीं होगा। क्यों कि जो सुनिए, जो पत्नी का जो श्रृंगार होता है ना, पत्नी का जो श्रृंगार होता है ये किसके लिए होता है? पति के लिए होता है, पति को रिझाने के लिए होता है। इसलिए पत्नियां श्रृंगार करती हैं कि पति का कहीं मूड बिगड़ ना जाए दूसरा जगह। ठीक कहते ना कि सजना है मुझे सजना के लिए। जो लड़कियां जो औरतें सजती हैं किसके लिए? अपने सजना के लिए सजती हैं, अदर के लिए नहीं। दूसरे में फिर प्रेमचंद्र जी कह रहे हैं, द्वितीय वचन में कहूं बखाना उत्तम ध्यान में राखूं ध्याना वैश्रव विप्र वैश्रवा साक्षी ध्रुव गांधर्व मिलहि भी साक्षी। प्रेमचंद्र जी अगर कोई प्रकार की इनसे कमी बेसी होगी तो आप बता दीजिए कि इसमें 5 गवाह रखे हैं शादी में। कितने गवाह हैं? 5 गवाह हैं। जितना भी मुकदमा हो चाहे रजिस्ट्री हो, 2 गवाह होला। यह एक शादी ऐसी है कि इसमें 5 गवाह हैं। 5 गवाह में कौन कौन है? वैष्णव विष्णु भगवान कलश के अंदर है, ठीक। और दूसरे में अग्नि माता जो जल रही हैं, यह भी आपकी शादी के साक्षी है। और तीसरे में रात में ध्रुव तारा छत हवा की ताक लो ऊपर, कम से कम फार्मूला पूरा हो जाए। ऊपर एक बार देख लो भाई, वैसे नहीं होगा ना, देखना पड़ेगा। हाँ 3 हो गए गवाह। चौथे गवाह जितने भी आपके यहाँ बैठे हैं भाई बंधु, या सभी लोग आपके शादी के गवाह हैं। और 5वें में जो दोनों तरफ के ब्राह्मण बैठे, मैं जैसे कि यहाँ जैसे कहा हूं कि नहीं मानेंगे तो हमसे फोन करिएगा। क्या क्यों फोन करिएगा? क्योंकि मैं गवाह हूं, यह शादी का मैं गवाह हूं, इसलिए 5 गवाह इसमें आपके। ठीक। तीसरे में देखिए, राखूं चित मम चितयानुकूला तृतीय वचन के जड़ मूला। देखिए तीसरे वचन में राखूं चित मम चित अनुकूला। प्रेमचंद्र जी कह रहे हैं कि हे देवी, आप मेरे घर पे जाइएगा, आप इस तरह से मेरे घर पे रहिएगा जिस तरह से मैं खुश रहूं, जिस तरह से मैं खुश रहूं। ऐसा ना हो कि मुझे खुश करने के लिए मुझे खूब बढ़िया बढ़िया खिया दो और सास ससुर के मोटकी मोटकी खिया के उनका पेट खराब कर दो। ऐसा काम भी करना नहीं होगा। क्यों कि आप इस तरह से रहिएगा कि जिस तरह से मैं हर समय खुश रहूं। आपको जब देखूं ना कि मेरा पूरा परिवार खुश है तो मैं खुश रहूंगा। सही बात है। तब जो है तब आप इनको बताइए, बोले हैं कि तुम मुझे देख कर मुस्कुराते रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। जब ये घर में सभी लोग खुश होंगे तो आप जब जब घर पे जाइएगा, हल्ला नहीं, जब घर पे जाइएगा और जब सारे परिवार खुश है ना, जब सब परिवार जब खुश रहेंगे तो आप इनको देखकर
खुश हो जाइएगा। ठीक, और जब आप खुश हो जाएगा तो जानते हैं आप क्या कहिएगा? तुम खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। ठीक, चौथे में देखिए भाई शांत, चौथे वचन में फिर प्रेमचंद्र जी कह रहे हैं अपना, चतुरांग सब विधिहितकारी, पतिव्रता बनो हे सुकुमारी। पतिव्रता, पतिव्रता किसे कहते हैं? पतिव्रता किसे कहते हैं? पतिव्रता उसे कहते हैं, भाई देखिए सामने बड़े जवाब तो देना ही पड़ेगा भाई, अब बुरा नहीं मानना है इसका। हाँ देखिए, पतिव्रता उसे कहते हैं कि जो परिवार को लेकर चल सके, उसे पतिव्रता कहते हैं। ऐसा ना हो कि बस पति का पेट पाल लिए और जाते जाते घर में बंटवारा करवा दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पतिव्रता उसे कहते हैं कि सास ससुर गुरु सेवा करहूं, पति रुसल आयसु अनुसरहूं। पति रूस जाएंगे तो सब पतिव्रता खराब हो जाएंगे। अगर हम कहते हैं कि ना होगा, अगर माता पिता के अगर समय से भोजन चाय न मिले तो माता कन्फर्म कि लड़का से रो यहाँ, तो लड़का से रो यहाँ, तो बताओ लड़का खुश है यहाँ? नहीं। तो आप इस तरह से रहिए, पतिव्रता बनिएगा। फिर पांचवें वचन में प्रेमचंद्र जी फिर कह रहे हैं, पंचम वचन सुन वेद प्रकाशा, बिना नारी नर सकल निराशा, नर नारी से सृष्टि होई, जानहु रथ कर पहिया सोई, पांच वचन मानहु गजगामिनी। देखिए, रथ पहिया सोई, जो पति पत्नी होते हैं, एक साइकिल के दो पहिए हैं। अगर साइकिल का अगर एक पहिया निकाल दीजिए तो साइकिल का महत्व रह जाएगा, साइकिल चलेगी नहीं चलेगी। इसलिए यह गृहस्थ आश्रम है, इसमें पति पत्नी का होना अनिवार्य है। पांच वचन मानहु गजगामिनी, बनहु आज से मम रिधि स्वामिनी, गृहस्थ आश्रम बिन नारी अधूरा, विजय मार पड़त सकुला, एज मंगल भवन य मंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ यजिर बिहारी।